क्या सच में भारत की संसद में मुस्लिमों पर गोलियां चलाई गई थी? क्या यह किसी कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यह सिर्फ एक अधूरी या तोड़ी फोड़ी कहानी है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, संसद रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट्स और असली घटनाओं के आधार पर जानेंगे कि आखिर सच क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर कई दावे किए जाते हैं। कोई कहता है संसद में मुसलमानों पर फायरिंग हुई थी, कोई कहता है सरकार ने इसे दबा दिया, तो कोई इसे आतंकवादी हमला बताता है। लेकिन असल कहानी क्या है, आइए शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 13 दिसंबर 2001 और दिल्ली की सर्द सुबह। संसद अभी अभी स्थगित हुआ था और कई सांसद अभी भी अंदर मौजूद थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर में घुसती है। कार पर सरकारी स्टिकर लगे हुए थे, इसलिए शुरुआती जांच में शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद गोलियों और ग्रेनेड की आवाज गूंजने लगती है। फिर सबको समझ आया कि 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। इनके पास AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटक थे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब 30 से 40 मिनट तक यह मुठभेड़ चलती रही। इस हमले में संसद स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और एक माली सहित कई लोग मारे गए थे। फिर हमलावर भी मार गिराए गए थे। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला मुस्लिमों पर संसद में गोली चलाने वाली घटना थी? जवाब है नहीं। यह हमला संसद पर आतंकवादी हमला था, जिसमें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच काफी गोलीबारी भी हुई थी। यह किसी धार्मिक समुदाय पर संसद के अंदर कोई सरकारी फायरिंग नहीं थी। अब यहाँ एक और भ्रम फैलाया जाता है कि साल 2001 में केंद्र में कांग्रेस की नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार थी, जिसमें बीजेपी नेतृत्व कर रही थी। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने संसद में मुसलमानों पर गोलियां चलवाई थी। हालांकि यह दावा ऐतिहासिक रूप से गलत साबित हुआ था। और सबसे जरूरी बात यह है कि जनता के बीच यह अफवाह फैली कैसे। देखिए, सोशल मीडिया पर कई बार अलग अलग घटनाओं को मिलाकर पेश किया जाता है। और तो कुछ लोग सांसद हमले की तस्वीरों को दिखाकर बोलते हैं कि सरकार ने मुसलमानों पर गोलियां चलवाई थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि हमला करने वाला आतंकियों को सुरक्षा बलों ने रोका था। इसके अलावा कुछ लोग दूसरे दंगों, पुलिस फायरिंग या अन्य सांप्रदायिक घटनाओं को सांसद हमले से जोड़ देते हैं, जैसे मुरादाबाद हिंसा, दंगा, प्रदर्शन या अलग अलग जिले की पुलिस कार्रवाइयां। लेकिन संसद के अंदर किसी समुदाय विशेष पर सरकारी गोलीबारी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं है। अब मुद्दा यह था कि संसद हमला इतना बड़ा मामला क्यों था। दरअसल यह हमला भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला माना गया, क्योंकि उस समय संसद के अंदर 100 से अधिक नेता मौजूद थे और बड़े मंत्री अंदर थे। और अगर आतंकी अंदर घुस जाते तो मामला और भी भयावह हो सकता था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से भारत ने सीमा पर अपने सेना तैनात कर दिए थे। सरकार ने उस समय पाकिस्तानी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर आरोप लगाए थे। भारत में हर बड़ी घटना के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। कई बार आधी जानकारी, एडिटेड वीडियो, पुरानी तस्वीरें और धार्मिक एंगलों को जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, जिसे लोग बिना तथ्य जांचे सही मान लेते हैं। यही कारण है कि संसद हमले जैसी घटना को अलग अलग नैरेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतिहास और रिकॉर्ड ये साफ साफ बताते हैं कि संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की थी। यह किसी धर्म विशेष पर संसद के अंदर कोई सरकारी गोलीबारी नहीं थी। और उस समय केंद्र में कांग्रेस की नहीं बल्कि NDA की सरकार थी। तो दोस्तों, यही है पूरी सच्चाई। देखिए, इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है फैक्ट और अफवाह के बीच फर्क को समझना। देखिए, सोशल मीडिया पर हर वायरल कहानी सच नहीं होती है, इसीलिए किसी भी बड़े दावे पर भरोसा करने से पहले एक बार तथ्य और स्रोत को जरूर जांचें। तो अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।